हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्नेह इस पांडे जी की पाठशाला। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्लास में। सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट टेंस and its three parts. Okay, so today we're gonna start 4 parts of each 3 part of tense. ठीक है, आज हम लोग जैसे हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था टेंस के बारे में और टेंस के 3 parts के बारे में। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस 3 parts के अलग 4 parts जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम एक बार शॉर्टकट में रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि टेंस क्या है। टेंस, टाइम इज टेंस, समय को टेंस कहते हैं। ठीक है, हिंदी में टेंस को काल कहते हैं। ठीक, तो काल बेसिकली क्या होता है दोस्तों, काल वो समय जिसमें हमारे द्वारा कोई काम किया जाता है। ठीक है, तो टेंस होता है वही द मोमेंट इन विच वी हैव वर्क। ठीक है, किसी भी समय में जिस काम को किया जाता है उसी को दर्शाने के लिए जो समय होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। ठीक है, और टेंस के दोस्तों 3 parts होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस भूतकाल जो बीत चुका हो पहले का, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जो अभी चल रहा हो, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो फ्यूचर में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग पार्ट्स। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्लास में ये भी आपको बताया था शॉर्टली कि जैसे वो जो 4 टाइप्स जो हम आज पढ़ेंगे वो 4 टाइप्स कौन कौन से थे, इंडिफिनिट और सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज दोस्तों देखिए ये क्लास थोड़ा लंबा है और टेंस जो है बहुत बेसिक चैप्टर है, तो इसको पढ़ने में आपको काफ़ी समय भी लग सकता है। तो आप हड़बड़ाए नहीं और ये भी नहीं सोचे कि एक वीडियो में सारा कवर हो जाएगा, इस तरह से तो कोई भी पढ़ा के निकल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। सो बेसिकली व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस इज द थिंग इन विच यू विल स्टडी इट क्लियरली एंड विल नॉट फॉरगेट दैट अगेन। ठीक है, ऐसा पढ़ो याद भी रहे, भूलो भी ना कभी और दोबारा रिवाइज करने तक की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए 3-4 वीडियोज़ में कवर करेंगे ताकि कुछ भी छूटे ना और कुछ भी एक्स्ट्रा लोड ना होए। ठीक है, वैसे मैं अभी 1 घंटे का एक वीडियो बना देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, आप पढ़ लेंगे देख लेंगे, बट समझ भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो दोस्तों ये सब ज्ञान की बात होगी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला जो भी हम इसके बारे में पार्ट्स पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो सिंपल। पहले अब इसका तीनों पार्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों है टेंस के टाइप्स। ठीक है, अब इन्हीं तीनों में हम वो जो 4 पार्ट्स है उसको डिवाइड करके देखेंगे कि कैसे और क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पास्ट टेंस। हम क्या करेंगे, हम एक ही सेंटेंस लेंगे। ठीक है, और ऐसा सेंटेंस लेंगे कि एक ही सेंटेंस में तीनों का एग्जाम्पल दे ताकि आपको समझने में कोई खास परेशानी ना हो, क्योंकि जब एक सेंटेंस से हम तीनों डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से टेंस चेंज होने पे सेंटेंस में चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो आपका होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट होता है जो आपका नाउन या प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाए कि कौन सा वर्ब का जो रिस्पॉन्स मिले व्हाट में, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट, और वर्ब हो जाता है जो क्रिया आपके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए सबसे पहले। ठीक है, अगर ये तीनों आपका कंफर्म हो गया कि किस बेस में कहाँ पे इस्तेमाल करना है तो आप डेफिनेटली इसका तीनों टेंसेस चेंज कर सकते हैं आप इजिली। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक एग्जांपल से। ठीक है, एक लाइन लेते हैं सबसे पहले। अब लोग मान लीजिए तुम हिंदी बोलते हो। ठीक है, हम इस सेंटेंस से तीनों में एक एक एग्जांपल कंफर्म करेंगे। इसी सेंटेंस से तीनों में चेंजेस ला के देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, किस तरह से बेस बदलता है, किस तरह से फॉर्म बदलता है अकॉर्डिंग टू द टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पास्ट में, दोस्तों पास्ट में जब लिखेंगे इसका, तुम हिंदी बोलते हो। ठीक है, तुम हिंदी बोलते हो प्रेजेंट का है ना, हिंदी। ठीक है, तुम हिंदी बोलते हो, ये आपका है प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ठीक है, ठीक है, अभी इसका पास्ट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तुम हिंदी बोलते हो, अभी तुम हिंदी बोलते हो, अगर हम इसका पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तुम हिंदी बोलते थे। ठीक है, तुम हिंदी बोलते थे, हिंदी, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी। अब फ्यूचर में टेंस, जब फ्यूचर टेंस में इसका कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा और चेंज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इन सेंटेंसेस में और चेंज आएगा। वो क्या होगा, यू विल स्पीक हिंदी। ठीक है,
सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहा है हमारा। कैसे, देखिए दोस्तों, ये सारे जो आपके एग्जांपल्स है ये सिंपल टेंस के हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो सिंपल टेंस, सिंपल वाला क्या होता है, उसको इंडिफिनिट भी कहते हैं हम लोग। तो सिंपल या इंडिफिनिट मतलब जिसके करने की कोई समय आधारित ना हो, ठीक है, जिसका कोई फिक्स टाइम ना पता चले। तुम हिंदी बोलते हो, तुम एज यूजुअल बोलते ही हो, ये तो नहीं पता ना अभी बोल रहे हो या तुमने बोल लिया था या तुम बोलोगे 1 घंटे बाद बोलोगे, ऐसा कुछ पता नहीं है ना। तुम हिंदी बोलते हो, तुम बोलते हो, ठीक है। इंडिफिनिट, सिंपल टेंस। तो सिंपल पास्ट में क्या हो गया दोस्तों, यू स्पोक हिंदी, तुम हिंदी बोलते थे। ये स्पोक दिख रहा है, एक क्या क्या चेंजेस आए। सिंपल प्रेजेंट में आपके पास स्पीक है, ठीक, यू स्पीक हिंदी सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन जब वो पास्ट होगा तो वो स्पोक हो जाता है दोस्तों। और स्पोक आपका क्या होता है, V2 होता है, ठीक है। V1 V2 V3 तो पढ़ा होगा, वर्ब का वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, वर्ब का तीनों फॉर्म होता है, एक बेस फॉर्म होता है। तो बेस फॉर्म आपका ये है दोस्तों, स्पीक आपका बेस फॉर्म है, स्पीक स्पोक स्पोकन है, 3 होता है। ये V1 है, ये V2 है और स्पोकन आपका हो जाता है V3, ठीक है। तो V1 V2 V3 ये आपको पढ़ लीजिएगा, आप खुद से एक रिवीजन देख लीजिएगा, तो उससे आपको आसानी पड़ेगी सेंटेंसेस चेंज करने में। तो जब आप देखते हैं हम ये सिंपल प्रेजेंट में यू स्पीक हिंदी और यहाँ पे हमारा V1 लगा है, फिर जब हम पास्ट में करते हैं तो वो हो जाता है यू स्पोक हिंदी और यहाँ पे V2 हो जाता है स्पोकन, ठीक है। यही फॉर्म चेंज होता है आपका टेंस के अकॉर्डिंग, यही फॉर्म में चेंजेस आते हैं आपके सेंटेंसेस में, ठीक है। प्रेजेंट में V1 और पास्ट में V2। अब हम देखेंगे फ्यूचर का, तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं, यू विल स्पीक हिंदी। यहाँ क्या चेंज हुआ, आपका वर्ब का फॉर्म क्या है, सेम है V1 इसकी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या चेंजेस है, विल, ठीक है। फ्यूचर में जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर टेंस का, तो उसमें हो जाता है विल शैल लगता है, पता है ना। तो प्रेजेंट में इज एम आर, ठीक है। पास्ट में हैज हैड हैव, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल। तो यहाँ पे यू विल स्पीक हिंदी, चेंजेस पता चला। इसमें V1, इसमें V2 और इसमें आपका भी V1, यहाँ भी आपका V1 फॉर्म है, मगर यहाँ चेंजेस क्या है, विल स्पीक, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका तीनों टाइप्स का सेंटेंस। अब हमने तीनों सेंटेंसेस देख लिए इसको कि किस फॉर्म में, किस टेंस में, किस फॉर्म में वर्ब यूज होगा और कौन सा बेस लगेगा, ठीक है। बेस फॉर्म लगेगा कि V2 लगेगा या V3 लगेगा, जो भी लगे हो। तो बेसिकली जब भी हम सिंपल टेंस का वाक्य बनाते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस में आपका बेस फॉर्म लगता है वर्ब का, ठीक है। और पास्ट टेंस में आपका V2 लगता है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में आपका V1 ही रहेगा, बस उसमें विल और शैल यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ही सी इट रहता तो शैल हो जाता है, यू आई वी है तो विल हो गया, ठीक है। तो ऐसे होते हैं सेंटेंसेस। अब अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो इसको हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, तो हमको आसान पड़ेगा जानने में, ठीक है। तो मान लीजिए यू स्पीक हिंदी, इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट किए तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा आया, डू नॉट, ठीक है। अब अभी आप सोचेंगे कि यहाँ डू कैसे आ गया है, डू कैसे आ गया। तो दोस्तों डू यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि यू नॉट स्पीक हिंदी ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। डू यहाँ पे लगना नेसेसरी है इसके साथ, इस सेंटेंस में डू लगेगा ही, क्योंकि जब भी आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें आपका डू होना जरूरी है, ताकि आप इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अब हम इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो यू स्पोक हिंदी, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। अब आप कहेंगे कि यहाँ डू है यहाँ डिड क्यों है, तो यही डिफरेंस है। प्रेजेंट टेंस में जब आप V1 लगाएंगे तो उसके साथ आप डू लगा सकते हैं, डस लगा सकते हैं, ठीक है। अगर ही होता, अगर ही और सी होता तो आप डस लगा सकते थे। डस सिंगुलर के साथ लगता है, डू प्लूरल के साथ लगेगा, ठीक है। अब आप कहेंगे यू तो सिंगुलर है, एक व्यक्ति के किसी एक के लिए, तो दोस्तों यू और आई के साथ हम डू लगाते हैं, जैसे यू और आई के साथ विल लगाते हैं, शैल नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे डस आप सिंगुलर के लिए और डू आप प्लूरल के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंजेस आपको दिखा कि जब यहाँ पे स्पीक है V1 फॉर्म है तब यहाँ पे आपको डू नॉट लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे स्पोक है V2 है तो वो यहाँ पे डिड हो जाएगा। और जब आप एक चीज आप याद रखिएगा, जब आप किसी भी सेंटेंस में डिड यूज कर लेंगे, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जब आप डिड यूज कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा कि वहां पे आप V1 कर देंगे, ये जो V2 था ये आपका V1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में, किसी पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस का जब आप सेंटेंस बनाएंगे निगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव में, तो आप उसमें जब डिड लगा देंगे, याद रखिए जब डिड लगा देंगे तो आप V2 फॉर्म जो है सिंपल में उसका आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव जब चेंज करेंगे तो आप उसको V1 कर देंगे,
ठीक है, ये याद रखना। तो अभी आप कहेंगे यू डिड नॉट स्पोक हिंदी, स्पोक नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो वो स्पीक ही रह जाएगा। और यहाँ यू डू नॉट स्पीक हिंदी, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो डू, यहाँ पास्ट है तो डिड, ठीक है। अब इसका निगेटिव करेंगे, इसका निगेटिव करेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ना डू है ना डिड है, ओके। डू हमारा हो जाता है, डू और डस प्रेजेंट के लिए, डिड हो जाता है आपका पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए आपका हो जाता है विल शैल, ठीक है। तो अगर ही और शी और इट रहता तो आप कह सकते हैं ही शैल स्पीक हिंदी, ठीक है, ही शैल नॉट स्पीक हिंदी। पर यहाँ पे है कि यू लग रहा है तो यू के साथ तुम विल लगाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यू विल नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में आपको विल के साथ नॉट लग जाएगा, यहाँ पे आपका नॉट के साथ डू लग जाएगा, यहाँ डिड लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा निगेटिव। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। आप सोच रहे होंगे मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव क्यों कर रही हूँ सब, ताकि मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव में इसलिए बता रही हूँ आपको, ताकि आपको सेंटेंस, ये तो सिंपल सेंटेंस जो मैं आपको एग्जांपल में दे रही हूँ, पर जब आपको इसको एक्सपेंड करना पड़े या फिर बड़े बड़े सेंटेंसेस हो तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, डू डिड विल ये सब यूज करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके आपको बता रही हूँ। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेंस आपका सबसे बेसिक चैप्टर है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, टेंस आपका सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर ये आपने मिस्टेक कर दी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप किस समय में काम हो रहा है और उस समय में आपका कौन सा वर्ब यूज करना है या फिर कौन सा फॉर्म लगेगा, तो आपके लिए मुश्किल होगी सेंटेंसेस डिसाइड करना। तो इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। तो अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं कि प्रेजेंट में इसका इंट्रोगेटिव, यू स्पीक हिंदी, ठीक है। तो हमने अभी बताया था यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो अब यहाँ सिंपल है, डू यू स्पीक हिंदी, हो गया इंट्रोगेटिव आपका, ठीक है। सिर्फ डू लग जाएगा, डू यू स्पीक हिंदी। अभी तुम इंग्लिश बोलते थे, तुम हिंदी बोलते थे, तो यहां पे डिड लगा दो, डिड यू स्पोक हिंदी। लेकिन जब हमने पहले भी कहा, जब डिड लगा देंगे हम तो V2 को क्या करेंगे, V1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, गॉट दैट, देखा, डिड यू स्पीक हिंदी। जब हम मैंने पहले भी बताया था, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जब भी आप डिड लगा रहे हैं सिंपल में, सिंपल टेंस में, तभी आपको V2 को कन्वर्ट करके V1 में कर देना है, ठीक है। ये रूल आपको याद रखना है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो डिड यू स्पीक हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी। अब जब फ्यूचर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास विल है, हमारे पास विल है ना, न डिड है न डू है। तो हम क्या करेंगे, विल को यहाँ करेंगे, विल यू स्पीक हिंदी, क्या तुम इंग्लिश, सॉरी क्या तुम हिंदी बोलोगे, ठीक है। अब समझ में आ गया ये सारा। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो कंटिन्यूअस का होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस।